अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा शेख और हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा कयूम। जी नफीसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। लाइबा आप बताएं, आप कैसी हैं आप? जी मैं भी आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? लाइबा मेरे पास बहुत अच्छा सा टॉपिक। आज हम जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे। औरतों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि नहीं? पेरेंट्स हम्म। को औरतों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और जो हस्बैंड उनके मतलब के नेक्स्ट उनकी लाइफ, उनको भी चाहिए कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, हम्म। अपनी बेटियों पर यकीन हो उनको। जी, इस इस तरह ही टॉपिक है। पर आज हम बात करेंगे अच्छा, इस लाइबा। टॉपिक पे आप नाज़रीन को क्या मतलब के इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी कि किस हम्म। मुतालिक है ना लेडीज को हमें किस तरह प्रोटेक्शन मिल सकती है? अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा ना सहूलियात निकाल दी है इसी लेडीज के तरह ही लिए। है बिल्कुल। उनकी मतलब कि इतनी ज्यादा प्राइवेसी के लिए, हम्म। उनके लिए इतनी प्रोटेक्शन जी के जी। लिए अब तो फोर्स भी निकल आई है, जो लेडीज फोर्स है हम्म। पुलिस की तरफ से, वो भी जी काफी जी। बाजारों में जाए ना, अक्सर है ना हाँ वो जो हाँ। औरतें हैं वो अपना तहफ्फुज महसूस नहीं कर रही होती, तो बिल्कुल उनके इसी लिए तरह ही है। गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी है, उसको इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करें। हाँ हम जी। अक्सर हमारी खवातीन होती है, वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं खुद कर पा रही होती। जी, इस तरह ही उनको है। मैं कहती हूँ लाइबा, उनको इस चीज का डर होता है, हम घर से बाहर निकली, हमें पता नहीं हमारे साथ क्या उनकी विरासत हो सकती है। तो हम्म। वो इस चीज को खौफ ज्यादा महसूस वो कर रही पता है होती क्यों हैं। है? क्योंकि ना उनको हाँ घर हाँ। से उस तरह का माहौल प्रोवाइड किया गया जी होता है। जी। जब उनको घर से एक बेटा बना के, हाँ शेरनी हाँ। बना के घर से भेजा गया ना, उनको पता हो कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वो अगर कॉन्फिडेंस है। कोई उनसे वो मर्द बदतमीजी करता है तो इनकी इतनी हो कि वो थप्पड़ मार सके उनके मुंह के बिल्कुल। ऊपर। बट उनको पीछे से इतना डराया और जाता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकती, तुम लोग इतनी ये है वो है, तो वो इस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ लाइफ में पाता। बात ये होती है, अगर हम्म। हम अपनी औलाद को, खासकर बेटियों को, अगर जी। हम बाहर भेजते हैं ना, हमें उनको तालीम भी देनी चाहिए। हम उनको बाहर, जब एक हमें उन पर यकीन, पुख्ता यकीन हम्म। होना चाहिए, हम उनको बाहर भेज रहे हैं, हमें ये कहना चाहिए कि वो इस वजह से जा रही, इस काम से जा रही है। जब हमारे वालिदैन को हम पर ट्रस्ट होगा, मैं नहीं चाहती कि वो तीसरा बंदा हम पे, तू मैं ये कोई बात कर जी, सके इस लाइबा। तरह ही है। जब पेरेंट्स फर्स्ट अपनी औलाद पे यकीन करके उनको हम्म। बाहर भेजते हैं, तो उनको यकीन रखना चाहिए कि मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है। तो यकीन जब है। वो दूसरों की बातों पे आके अपनी बेटी को इस तरह बात कोई करते हैं ना, तो फिर उसको तकलीफ होती है कि बेटी मैंने कहती, अपनी। और बेटी ये लाइबा कह रही होती है हाँ कि जी। मैंने इस तरह को गलत काम भी नहीं किया, और हाँ जी, पेरेंट्स फिर मेरे। मुझ पे इल्जाम लग रहा है, कुछ इस तरह की हम्म। बातें उठ रही हैं, तो उसको तकलीफ होती है। कुछ लड़कियां होती है उसको नेगेटिव तरफ ले जाती है, फिर कुछ इस तरह कदम उठाने पे मजबूर हो जाती हैं। लाइबा ज्यादातर मैंने ये देखा है कि खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि बेटियों को इस इन्वायरमेंट में बहुत नेगेटिव रोल दिया गया है। इस तरह ही है। और वो मैं कहती हूँ, बेटियां फिर अगर नेगेटिव, हम कहते हैं ना बेटियां नेगेटिव रोल लेती है, और वो सबसे ज्यादा उनमें किरदार होता है माँ बाप का। हम्म। क्योंकि हमें पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ घरों का माहौल इस तरह होता है कि अपने बच्चों को ना पहले तो वो तालीम नहीं दिलवाते हैं। जी वो जी। कहते हैं नहीं, आप लोग करना क्या है, घर जाके तो सिर्फ हांडी रोटी हाँ करनी है, जी, आप लोग ये का बहुत काम इनका ही ये है। काम बन चुका हाँ है। जी, तुम लोगों ने पढ़ के करना ही क्या है, तुम पढ़ना लोगों ही का क्या है। काम ही सिर्फ, तुम लोगों ने सिर्फ किचन संभालना है, बच्चे हम्म। संभालने हैं। तो उनको दिमाग में बैठ चुका होता है कि हम इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब वो आगे जाती हैं, वहां जाकर उनको बातें सुनने को मिलती है। अल्लाह ने खासा बाद में उनके शोहर जो है, जो कमाते हैं, उनका जो कारोबार है, कुछ भी वो जो करते लेट हैं, डाउन उनका हो लेट सकता डाउन है। हो जाता है। तो वो बीवी साथ अगर पढ़ी लिखी है तो वो कुछ स्टैंड ले सकती मैं है साथ। आजकल तो लाइबा मैं कहती हूँ इस तरह का दौर जा रहा है, कंप्यूटराइज दौर जा रहा है, कि हाँ अगर जी। हस्बैंड, मैं कहती हूँ एक घर में हस्बैंड भी कमाता हो, पूरी फैमिली कमाती हो ना, फिर भी गुजारा नहीं इस होता। तरह ये है ना कि जितने कमाए उतने उतने खाए ही वाला हिसाब है, खाने जितनी अब वाला हिसाब। महंगाई हुई मैं पड़ी इस कहती हूँ दौर अगर हस्बैंड के साथ वाइफ का कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है, वो भी में। साथ दे, इस तरह जिंदगी चलती है। हम अपनी बेटियों को सिर्फ ये बताते हैं तूने अगले घर जाके भी बस आराम करना है, काम करने, अगर उसे उनको तुम्हारे साथ आगे नेकी जाके बदली। बातें सुनाई जा रही होती है, अक्सर ना उनको बोलना नहीं आ रहा होता है कि पढ़ी लिखी होंगी, जी जी। बाहर निकलेंगे, उन लोगों को दुनिया की तारीफ का पता हम्म। चलेगा, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। जाहिर बात है। उनको उस चीज का कुछ भी पता नहीं होता, फिर वो आगे जाके बातें सुन रही होती हैं, फिर उनको बोलना भी नहीं आ रहा होता हम्म। उस टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा करने का प्रोग्राम का मकसद है कि आप अपने बच्चों को तालीम लाजमी दें। इस दौर में तालीम बहुत ही ज्यादा अहम है। और हमें तलीम, हम कहते हैं हमें तलीम हासिल करके एक बुलंद मुकाम पाना चाहिए, हम्म। कि अगर हम तलीम हासिल करते हैं, हम किसी नेक्स्ट फील्ड में जा सकते हैं। अगर हाँ हमें जी। कोई, मैं कहती हूँ अगर हम कोई, हम अपनी बेटियों को कोई नहीं, कोई इस तरह के जॉब होता है कि वालिदैन घर से परमिशन नहीं मिलती, जिस तरह मीडिया के दौर में हो गया, या हम्म। फॉर एग्जाम्पल जॉब इंश्योरेंस होगी, फॉर एग्जाम्पल जो जी, भी मतलब ट्रेड टीचिंग जरूरी की अच्छी होती है, जॉब है, वहां पे कर टीचिंग की सकते अच्छी हैं। जॉब है, मदरसे में हम उनको भेज सकते हैं, हम कंप्यूटर के नहीं, बात कोर्सेज का। ये नहीं आती कोई जॉब अच्छी नहीं होती, जॉब वो उनका जब घर एक अगर हाँ। घर का माइंड सेट हो जाता है। अगर हाँ हम, मैं जी। फॉर एग्जांपल हम अपनी दे देते, अगर हम इधर मीडिया में आते, हम्म। हम पे बहुत से बहुत objection, हाँ जी होते नाज़रीन कह हैं। रहे तो पता नहीं है इधर बैठी हुई है किस तरह के अंदर हम्म। एनवायरनमेंट है। जब तक मैं कहती हूँ अगर हम किसी चीज को देख नहीं ना लेते, जज नहीं ना कर लेते, हम किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा ऐसा सकते। ही है, सही बात है। अब जो शोबा होते हैं ना, हम उनको खुद गंदा बनाते हैं और खुद खुद ब, ही अच्छा बनाते बिल्कुल हैं। ये बात तो खुद हकीकत अगर है। हमें खुद पे यकीन है, हमें अपने आप पर यकीन है, तो फिर हम बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं।
सबसे पहले औरत को अपने ऊपर यकीन होना हाँ चाहिए। जी, कहते सही हैं, बात। अपने ऊपर यकीन होगा, हम नहीं जान सकते कि हम पे कोई साथ बैठे वाला भी बातें करेगा। हम अगर बातें हम वो साथ वाला तब भी करेगा जब हमें ऊपर अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। जी, हम इस तरह उसको ही है। कहेंगे, उसको मौका मिलेगा यार, इस तरह की लड़की हम इसको बात कर सकते हैं। मैं कहती हूँ औरत है ना, उसको मर्द बन के मजबूत बन के हर काम करना चाहिए। उसको अपने ऊपर यकीन, अगर वो तालीम हासिल कर रही है, उसको चाहिए कि मैं तालीम हासिल दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप का ये ख्याल ना रखे कि हाँ जिस तरह पहले बात हुई कि अगले घर हमने इस तरीके से जाना है कि हमने उधर जाके काम नहीं करना, हमने अपने अपने जो हस्बैंड है उसके पाँव पे याशी करनी, ये नहीं काम होना हाँ, चाहिए। हमें ये सोचे फिर आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। हमारे बच्चे कल को के हमारे माँ बाप इस तरह के थे, उन्होंने भी कारोबार किस करके तरह की किस हमें तरह किया। परवरिश दे रहे हैं, किस तरह उनको भी माइंड हो कि मेरे माँ बाप दोनों मेहनत करके हमारा हम्म। मतलब के कर रहे हैं, जो बच्चों को भी तो हमने तरबियत उस और तरह की मैं तो देनी है ना। लाइबा, मैंने तो आजकल ये देखा हुआ है, पुराने दौर की हम बात एक ले लें। हम्म। अगर हम जो बच्चे होते हैं ना, औलाद खासकर लड़कों को बहुत लाड प्यार में रखा जाता था, हाँ उनसे कोई जी। काम वगैरह नहीं करवाते थे। हाँ हमारे बेटे हैं, हम उधर तब माएँ भी काम करती थी, अक्सर किसी के घर में चली गई फॉर जी, इस एग्जाम्पल, तरह उनका अपने को बिजनेस होता था, हम्म बाप का किसी चीज का भी, उनको लाडो प्यारों में बेटे काम नहीं करे। हम किस तरह सोच सकते हैं, एक घर में बेटियां जवान बैठी हैं कि और मर्द उठ के काम ना करे। हम्म कल को आने वाली उसकी शादी करते हैं, उसको तो ढील महसूस होगी कि हाँ मेरे माँ बाप हमेशा मेरी जिंदगी में जो भी फैसले लेने वाले हैं उनको काम करने हम्म मेरे माँ बाप साथ है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने बेटों को कामयाब करना चाहिए, उनसे आगे नस्लें बढ़ती हैं। इस तरह ही है, सही हम उनको बात अगर ढील देंगे, इसी मौके पर हम उनको ढील देते हैं कि हाँ बेटा आपने ये काम नहीं करना, तो हम किस तरह उम्मीद रख सकते हैं कि कल आने वाले वक्त पे हमारे बेटे हमारे साथ देंगे। इस तरह। अच्छा नबीसा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जी कि जी। जैसे कि हर फैमिली में इश्यूज होते हैं कि इस तरह की जॉब नहीं करनी जी आप जी। लोगों ने, फैमिली हमें अपने पेरेंट्स जो है ना वो इजाजत दे देते हैं, पर बिल्कुल। पीछे वाले इजाजत नहीं देते, उनके बड़े मतलब कि ना वो हम्म। उठ रहे होते हैं सवालात के बेटे को तुमने वहां भेज दिया। अच्छा, हम अपने माँ बाप की बेटी है, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका हक बनता है कि हमें बिल्कुल। परमिशन दें वो ना दे। पीछे वाले होते कौन है हमें इस तरह बोलने वाले कि आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ना, हाँ। तो पीछे वाले जो ना सवाल ज्यादा उठते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को भी इन चीजों का सामना करने में से हमें आगे बहुत बढ़ने नहीं देते। बहुत अच्छा तो आपका मेरा सवाल है आपसे ये ये तो। क्वेश्चन है कि आप किस तरह फिर इस फील्ड में निकली, आपकी भी जाहिर सी बात है जाहिर फैमिली से बात है। काफी इश्यूज वगैरह होंगे। बहुत अच्छा लगा आपका ये हम्म क्वेश्चन है, और मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँ, हाँ जी। क्योंकि हर मुश्किलात का सामना करने के बाद इंसान किसी कामयाबी और किसी बुलंदी पर जाता है। हाँ जी, इस तरह और ही यही है। मुश्किलात में अगर मुझे पेश आई, मैंने अपनी फैमिली को ये बताया कि हालांकि मेरे बाबा है ना वो ओपन माइंडेड जो होते हैं ना फैमिली में, हम्म ननियाल या ददियाल में दोनों किसी का माइंड आपस में नहीं मिलता। इस मेरे तरह ही है। ननियाल को उनको थोड़ा माइंड नहीं मिलता, मेरे ददियाल वाला ओपन माइंडेड है, मतलब कि हाँ अगर जॉब करेंगे तो कल को हमें कामयाब मिलेगी, हमें दुनिया का पता चलेगा कि दुनिया किस तरह के, कितने रंग दुनिया के बदलते रंग है। ऐसा ही इसी है। तरह मैंने उनको कहा कि जिस तरह मैंने जॉब है, जब फर्स्ट टाइम इधर अपना इंटरव्यू दिया, मैंने तब उनको बताया नहीं क्लियर, मैंने कहा चलो मैं इंटरव्यू दूंगी, क्या हम्म लेट्स सपोज बनता है क्या नहीं बनता, मैंने जी इंटरव्यू जी, कि अपना मेरी दिया। सिलेक्शन होती है, क्या सिलेक्शन होती है, हिसाब सारी होता है। बात है, पहले अगर हम अपनी पूरी फैमिली में घुमा दे कि हमें ये हाँ जी, काम हो गया, और हमें कल तो को आप मतलब कि प्रैक्टिस भी नहीं है ना, हमने इस प्रैक्टिस शोबे भी में नहीं है, इतना ज्यादा किया तो हो। वो एक बार फिर टोंट बन जाते हैं, हाँ तू कितने गई से, तेरा काम नहीं बनया, तेन तो हम्म मना कर दे उनका। फिर ये अगर हम उनको बता देना पहले से हम्म ये काम, फिर तो ताना बना, हाँ तेन मैं क्या ना कि नहीं तेरी इतने बनी, तू प्लान ही की गए। हम्म अप्रिशिएट करने की बजाय वो उन बजाय पर टोंट टोंट कर रही करती है, होती है इस कि तरह ही है। बहुत, मतलब मैंने उनको अपनी। हमारा माशरा ही इस तरह का बन चुका है कि हमें अपनी जो भी चीजें होती है ना, जी जी। हमें जो भी हमने खुशियां हासिल करनी है या कहीं पे भी आगे बढ़ना है, हमें पीछे वालों को देख के बढ़ना पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं बढ़ते, हम बिल्कुल। पहले पीछे वालों को देखते हैं कि हमारे लिए ऑब्जेक्शन तो नहीं स्टार्ट होंगे, हमारे लिए बातें स्टार्ट तो नहीं होंगी। हम खुद के लिए नहीं जी रहे, हम लोगों के लिए जी रहे हैं। मैं कहती हूँ, अक्सर मैं अपनी मामा से ये क्वेश्चन करती हूँ, मैं कहती हूँ मामा दुनियादारी है, हमारे फैमिली में इतनी हम्म बातें करते हैं, हम्म हमें क्या पता कि मतलब कि हम इधर जा रहे हैं, कल को रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आजकल तो कहते हैं हम्म ना जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। सही मैं बात कहती है। हूँ मामा हम इधर जा रहे होंगे, वो क्या सोचते होंगे। मैं उनको कहती हूँ बेटा दुनियादारी की बातों का भूल कर हमने अगर अपना मुस्तकबिल करना है तो हाँ, हम फिर जी सकते हैं। सही अगर बात हम है। दुनियादारी या फैमिली की बातों को करेंगे, हम टेंशन बन जाएंगे, मरीज बन जाएंगे। और मरीज ये बन जाएंगे, हकीकत बात है और हम आज, अपना काम भी उस मंजिल तक भी हम नहीं नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते। हम्म अक्सर मैं यही चीजों को जज कर रही होती हूँ, मैं बैठ के देख रही होती हूँ ना, जो हमारे वालिदैन है वो बहुत टेंशन का शिकार है आजकल। हम्म उनकी औलादें अगर औलादों को बाहर पढ़ने भेजते हैं ना, वो बहुत से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो ऐसा ही है। अपने, मैं कहती हूँ अपने तो बातें करते ही करते हैं ना, वो दूसरों को थर्ड पर्सन जो आमने सामने घर के पास हाँ जी। उनको भी बातें करने का मौका मिल जाता है हम्म कि हाँ आपकी बेटी ये फलां इस शोबे में जा रही है, आपने उसकी पूरी जस्टिफिकेशन की है, वो किधर जा रही है, किस तरह जा रही है। हम्म भाई जाहिर बात है हमारे जस्टिफिकेशन ठीक है, वो उनका हक है, राइट है, हक है बनता है हमारे बिल्कुल। पेरेंट्स का, बट उन्हें अपनी मतलब कि बेटी पे यकीन है तो वो यकीन, बेचते हैं।
हमें जस्टिफिकेशन तो वो तब करें ना जब उनको लाद कहीं, जाहिर बात है लाइबा, मेरी बात ये करने का मतलब है वो हमें कहीं भेज रहे हैं तो उनको पता है, उन्होंने सारा कुछ हाँ किया, जी। बेशक कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो भी है फॉर एग्जाम्पल है, उनको पता है कि इधर हमने अपनी बेटी को भेजा, हाँ ये इधर जी। का एनवायरमेंट ये है, इधर का एनवायरमेंट ये नहीं। आप लोग ऊपर से कौन होते हो कि हमें जज करने वाले कि हाँ ये चीज ठीक है आपकी बेटी के लिए, ये नहीं ठीक, आपको इसका हक नहीं किसी ने दिया हाँ हुआ। जी, इस तरह जो बट हमारे पाकिस्तान में लगता है उनको लगता है कि हमारा हक सबसे पहले, इनके पेरेंट्स से पहले हमारा हक है कि जी हमने जी, इन लोगों को क्या राइट्स देने हैं। मैं तो कहती हूँ आजकल तो लाइबा, अगर मैं बात एक अच्छा, और, मैं आपको एक और हाँ बात कहूंगी, आपकी जी जी, बात टोक रही हूँ। देखिए अक्सर ना जैसे कि हाँ हाँ हमारी फैमिलीज में ये होता है ना कि वो जी जी, कुछ होते हैं ना कि वो अपने काम इजीली खुद कर लेते हैं, हाँ ठीक है, और हाँ, हमारे पेरेंट्स को ये होता है वो तो हमसे कभी परमिशन नहीं लेते, जी बट जी। हमारे पेरेंट्स उनसे परमिशन ले रहे थे, बट वाई वो हमसे नहीं परमिशन ले रहे तो हम क्यों हमसे अक्सर मैं यही परमिशन बात ले। आपको करने लगी थी, मैं आपको जी। ये एक बात बताने लगी, अक्सर हम होता है कि अल्लाह ना करे एक बेटी है, मतलब उसकी वालदा की डेथ हो जाती है, उसके हम्म साथ उसके कजन चाचा चाचू जिस तरह चाचू रहते हैं, जी जी। मैं कहती हूँ उसका बाप सर पे हयात है, उसके बाप ने हर चीज का, मेरी बेटी है, मैं जो जहां मर्जी जाए जो मर्जी करे, मैं उसको बैठा हुआ हूँ। और मैं कहती हूँ जब तक माँ बाप जिंदा होते तब उनको वो हक नहीं याद हाँ, आते, सही जब बात तक है। माँ बाप को कुछ हो जाता है या कुछ, हाँ मैं आपकी बेटी की कहाँ भी शादी होगी, आपकी बेटी जहां भी पढ़ने जाएगी, कुछ भी होगा, मैं उसका बैठा हुआ हूँ। जब उनको आपकी असल में जरूरत थी तब तो जी, आप इधर तब तो आप प्रोवाइड लोग नहीं थे, तब आपको पता नहीं था, आपको नहीं पता कि आपकी भतीजी या भांजी है, तब आप लोग ऐसा कहते हो ही हाँ है। ठीक है यार इन करन दो काम। तो मैं कहती हूँ तब क्यों हम उनको रिश्तों को उजागर करते, तब हम उन रिश्तों को ताजा क्यों करते हैं कि ये हमारी चीजें हैं, हम तब मुश्किल वक्त में जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है हम तब उनका साथ क्यों नहीं देते। सही बात है, बात ये सही है है, लाइबा बिल्कुल इनकी। ठीक कह रही हैं नफीसा आप। लाइक अच्छा। हाँ हाँ लाइबा, मेरा भी आपसे ये जी क्वेश्चन है, जी। आप मुझसे पूछिए। हम्म मुझे बताया कि जब आपने ये ज्वाइनिंग की इधर की, हम्म। ठीक है, मीडिया की, तब आपके घर वालों में क्या इंप्रेशन था आपके ऊपर? मतलब कि कुछ तो है ना सवालात तो उठे थे, बट हम्म मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा मिली, हम्म अप्रिशिएट भी काफी किया गया कि हम्म हमें अपनी बेटी पे यकीन है, हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं। सबसे हम्म बड़ी बात यही होती है हमारे हम्म, लिए कि जब यकीन के साथ हमें भेजा जाए ना हाँ तो हमें हाँ पता होता है कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत को किस तरह संभाल के, किस तरह अपने आप को भी मैनेज करना है, अपने जी घर जी, को भी देखना है, अपने घर को भी किस तरह हमने मैनेज करना है। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ना सब लड़कियों के लिए यही जवाब होगा, मतलब उनको भी मैं यही गाइड करूंगी कि आप लोगों को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत को फर्स्ट रखें और लोगों की बातों पे कभी भी ना आए। जो आपका दिल करता है, जिस जो आपके अंदर हुनर है उसको उजागर करें, ये नहीं कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दबा दे बस कि नहीं वो हमारी हम्म, फैमिली इश्यूज है, ये नहीं, बट आप अपने ख्वाब ऊंचे रखें तो फिर ही पूरे होते हैं। जब आप लोग अपने ख्वाबों को मतलब कि कह देते हैं अपनी फैमिली की वजह से नहीं ये तो पूरे हो ही नहीं सकते क्योंकि मुझे मैं तो परमिशन ही नहीं कहती मिल हूँ सकती अक्सर इस तरह। बिल्कुल आप लाइबा, बाद में तो अक्सर ये देख रही होती हूँ कि जो बेटियां होती है ना वो अक्सर हाँ माँ जी। बाप की कुर्बानियों की खातिर उनको बहुत कुछ हाँ कुर्बान जी, करना पड़ता है, कुर्बान उनकी बेटे खुशियों नहीं वो की कुर्बान खातिर। कर पाते, बट बेटियां पता नहीं वो कौन सा कहते हैं एहसास उनके अंदर है कि वो मैं कुर्बान कर देती कुर्बान हैं, कर अपनी दी, माँ बाप खुशियां ने तक कहा है कुर्बान ना कर कि देती बेटा हैं। ये आपके लिए ये चीज नहीं ठीक, हालांकि उनकी दिल से खुशी हाँ होती है जी। कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने लॉ करना है, मैंने हम्म जो भी उनकी फील्ड है मैंने ये करनी है। हम्म। उनके बाबा एक दफा कह देते हैं बेटी तुम्हारे लिए फील्ड नहीं अच्छी, फिर वो नहीं अपनी चाहिए सारी कहेंगे। खुशियां हाँ, खत्म करके वो खत्म कर कहती हैं कि देंगे। हाँ ठीक है मम्मा मेरे हम्म। लिए खुशी नहीं थी, आप जो मुझे कह रही हैं ये चीज होनी चाहिए। मैं कहती हूँ बेटियां कितनी अच्छी, मतलब उनकी नेचर होती है कि हम्म। हाँ ठीक, और ये चीज बेटों में नहीं आती, बेटे बढ़ चढ़ के हाँ वैसी काम करना तानू की मसला है, हाँ, ऊपर सही से उनकी बात ये ट्यून होती है, ये है। चीजें बहुत गलत है। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं ना बेटियां ही एहसास करती है, बहुत बेटे नहीं करते, बेटे तो अपनी बीवियों को लेकर सेपरेट हो जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ जो एहसास करती है वो सिर्फ बेटियां ही करती है, फिर भी बेटियों को बात कितनी बातें सुनने को मिलती हैं मैं कि तो ये कहती हूँ कल बोझ है हाँ बेटियां, हाँ, ये है, बट बेटियां जितना एहसास माँ बाप का करती है ना, सबका करती है, वो बेटे कभी भी नहीं कर कभी भी सकते। नहीं कर सकते। मैं हम्म। कहती हूँ बेटी की एक शादी होती है ना, हाँ जी। वो उससे पहले जॉब वगैरह करी तो वो इतने उसके माइंड में सिर्फ ये सेट होता है कि मेरी शादी पे मेरे भाइयों को इतना बोझ ना उठाना पड़े हाँ, कि कि मैं खुद ही सब खुद कुछ मैनेज कर सब लूं। कुछ मैनेज कर सकूं, हम्म। कि ये मेरी फैमिली को कुछ भी इश्यूज, सारी बात है फैमिली में हाँ जी। बहुत से इश्यूज होते हैं, वो अपने पहले जब वो जॉब करी होती है अपने कॉन्फिडेंस के लिए, हाँ भाई मैं बाहर जाऊंगी, मैं अपने लिए जोड़ना ढूंढना शुरू कर देती है वो, उसमें इस कहती तरह हूँ ही है। लड़कियों के इतने माइंड माशाल्लाह तेज होते हैं कि मैंने ये इधर वो उनका ये सेट हो जाता है, हमसे वैसे तो फजूल खर्ची हम करते जुड़ते ही नहीं, हम कमेटियां जी वगैरह हाँ। डाल ले वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के ना, वो कहते हैं छोड़ हमारे के, माँ बाप को बर्डन ना पड़े, तो वो खुद ही जो अपने वो हाँ सैलरी हाँ वगैरह होती है वो उससे खुद ही मैनेज करने लग जाती है कि हमारे माँ बाप के ऊपर हम जरा सा भी बोझ मत डालें। लाइबा आजकल तो बहुत सी मतलब कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी दी हुई है, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी हर चीज ने इस एक तरह ही है। सेफ्टी की जॉब दी हुई है, अगर हम अपनी बेटियों को बाहर निकालते तो
हम निकालें उनको बाहर, उनके बाहर का माहौल का पता चले, उनको पता चले कि किस तरह का माहौल है और किस तरह किन किन रंगों की दुनिया है। बदलते चेहरों के इस तरह पीछे ही है। हमारे सामने कुछ और है, हमारे पीछे कुछ और है, उनका फेसिस मतलब डबल फेसिस है। हमारे सामने हंस मुस्कुरा कर बात करें और 2 मिनट ही आपको उस तरह बात करें कि हमें खुद को पता नहीं चल रहा कि वो किस टोन में हमसे बात कर रहे हैं। जब तक हम बाहरी दुनिया नहीं देखते ना, जब तक हम तालीम हासिल नहीं करते ना, तब तक किसी को अक्ल नहीं आ सकती। हमें बिल्कुल दुनियादारी का नहीं पता चल सकता कि किस तरह हमारे साथ गेम खेल रही होती है। हम अगर घर में कैद रहते, एकदम से जब लड़की जी मतलब कि जी। शादी होने के बाद हाँ वो कहीं हाँ, और शिफ्ट होती है ना, तो वो उसको काफी ज्यादा मुश्किलात की इसी वजह से जाहिर सामना बात करना है। पड़ता है। ना कि उसके माँ बाप उसको बाहर निकलने की परमिशन देते हैं हम्म। और ना ही उसे स्टडी वगैरह करने देते हैं, जिसकी वजह से उससे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, फिर ज्यादा डिवोर्स वाले इश्यूज आ रहे होते हैं। ये इसी वजह से ही आ रहे होते हैं। और वो यही रीजन रखते हैं कि आपकी बेटी कौन सा पढ़ी लिखी थी। अगर हाँ हमने जी। आपकी बेटी को कहा था कि हाँ मैं मेरा बेटा नहीं कमा रहा, हम्म। आपकी बेटी को कहा था ये फलां जॉब कर लो या फलां ये कर लो, तो हमें इस बात से हम कहते हैं एक मुश्किल में हो, हम हम्म। उस चीज से जज कर लेना चाहिए कि ये इस टाइम मुश्किल में है, हमें अपनी हम्म। दूसरी बेटी को तो हमें कम से कम इस तरह नहीं हाँ ना करना जी। चाहिए। हम वो नसीहत नहीं एक चीज से लेते हैं, हम कहते हैं कोई गल नहीं की पता होता एवं नाल नहीं होया इंदे नाल भी ना एवं होए। हम्म। हमें ये देखना चाहिए कि जब उसके साथ हो रहा है कि हमें हर चीज को उससे अलग करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं नफीसा। आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छी हमारी बातें हुई हैं, जी काफी जी। ज्यादा नॉलेज भी आपको काफी ज्यादा मिला होगा। और आप हमें फीडबैक देते रहिएगा, साथ में कमेंट में हमें बताते रहिए करिएगा कि हम कौन सा आगे प्रोग्राम लेके आए, आपके लिए कौन सी गुफ्तगू वगैरह करें। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।